शायद छोटा लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। समंदर की गहरी खामोशी को अगर कोई ध्यान से सुने, तो उसमें सिर्फ लहरों की शोर नहीं होता, बल्कि कई देशों की रणनीतियों और बड़े फैसलों की आहट होती है। इस वक्त वही खामोशी एक भयंकर तूफान में बदल चुकी है, और इस तूफान के बीच चट्टान की तरह खड़ा है भारत, अपने लोगों के साथ, अपनी ताकत के साथ और अपने आत्मसम्मान के साथ। चाबहार, ये नाम शायद छोटा लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये भारत की उस दूरंदेश सोच का हिस्सा है जो अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर भी अपने भविष्य को सुरक्षित करना जानती है। लेकिन बीती रात जो कुछ हुआ, उसने इस पूरे इलाके को दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में खड़ा कर दिया है। रात के अंधेरे में अचानक सैन्य गतिविधियां तेज होती हैं, रेडार्स एक्टिव हो जाते हैं, और इसी के साथ एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। भारत का सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, जो हॉर्मुज के पास अपनी स्ट्रेटेजिक मौजूदगी बनाए हुए था, अचानक अपनी दिशा बदलता है और चाबहार की तरफ लौट पड़ता है। ये फैसला कोई मामूली मूवमेंट नहीं था, ये एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अपने हितों को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं छोड़ेगा। विक्रांत के साथ आईएनएस ट्रिकंद और आईएनएस सूरज जैसे युद्धपोत पहले से ही एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाए खड़े थे। लेकिन जैसे ही विक्रांत वापस मुड़ा, हॉर्मुज का वो इलाका जहां पहले भारत की मजबूत पकड़ थी, वहां एक टेम्परेरी खालीपन पैदा हो गया। और दोस्तों, यही वो पल था जहां से असली चुनौती शुरू हुई। हॉर्मुज की वो सक्रिय जलधारा, जहां से दुनिया का 1/3 तेल और व्यापार गुजरता है, वहां भारत की 28 व्यापारिक जहाज और उनमें सवार 778 भारतीय नाविक फंस गए। ये 778 लोग सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, ये 778 परिवारों की उम्मीद हैं, घरों की जिम्मेदारी है और हमारी इकॉनमी की धड़कन है। इस वक्त ये जहाज़ विदेशी नौसेनाओं के कड़े घेरे में है, और माहौल इतना नाजुक है कि एक छोटी सी चूक भी युद्ध का रूप ले सकती है। लेकिन क्या भारत अपने लोगों को यूं ही छोड़ देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। दिल्ली में बैठे टॉप कमांडर्स और सरकार इस स्थिति को सिर्फ एक न्यूज़ की तरह नहीं देख रहे, बल्कि ये उनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए ऑपरेशन संकल्प को और विस्तार दिया गया। भारत ने अपने दो सबसे मॉडर्न युद्धपोत आईएनएस चेन्नई और आईएनएस कोलकाता पूरी रफ्तार से हॉर्मुज की तरफ रवाना कर दिए हैं। ये सिर्फ लोहे के जहाज नहीं हैं, ये समंदर में चलती फिरती किलेबंदी हैं। इनका मिशन एकदम क्रिस्टल क्लियर है, वहां फंसे हर एक भारतीय जहाज को सुरक्षित निकालना और हर एक नाविक को उसके घर तक पहुंचाना। इधर समंदर में हलचल है, तो उधर चाबहार के शहीद बेहेश्ती टर्मिनल पर भी टेंशन बढ़ गई है। विदेशी सैन्य एक्टिविटीज की वजह से वहां काम रोक दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा सबसे ऊपर है। भारत ने बिना वक्त गवाए अपने सारे इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ को सेफ जोन्स में शिफ्ट कर दिया है। ये दिखाता है कि एक जिम्मेदार देश हमेशा अपने लोगों की जान की कीमत जानता है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी जंग जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में वॉशिंगटन और बाकी ताकतों को समझा दिया है कि चाबहार भारत के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक बॉर्डर है। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। जैसे ही आईएनएस चेन्नई और आईएनएस कोलकाता ने उस सेंसिटिव जोन में एंट्री ली, विदेशी नौसेनाओं के रेडार्स थरथरा उठे। इन जहाज़ों की रेडार टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम्स इतने एडवांस्ड हैं कि दुश्मन को पलक झपकाने का मौका भी नहीं मिलता। इनकी मौजूदगी ने वहां फंसे नाविकों के दिलों में फिर से उम्मीद जगा दी है। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि उनका देश उन्हें लेने आ गया है। इसी बीच एक बड़ा कामयाबी मिली, जब भारत का एक एलपीजी टैंकर, जो सबसे ज्यादा खतरे में था, इस सुरक्षा घेरे की मदद से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। ये सिर्फ एक जहाज का निकलना नहीं था, ये भारत की रणनीति की पहली बड़ी जीत थी। धीरे धीरे बाकी जहाज़ों को भी सुरक्षित रास्ते से निकाला जा रहा है। हर कदम पर सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है। इस पूरे इंसिडेंट ने दुनिया को एक बात साफ कर दी है, आज का भारत किसी के दबाव में नहीं आता। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे लोगों पर बात आई, तो हम समंदर की लहरों को चीर कर भी उन्हें बचाना जानते हैं। ये ऑपरेशन संकल्प की सफलता सिर्फ मिलिट्री सक्सेस नहीं है, बल्कि उस भरोसे की जीत है जो हर भारतीय अपने देश पर करता है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में संकट हो, तिरंगा वहां पहुंचकर सुरक्षा की गारंटी देता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत की ये बदलती हुई ताकत आने वाले वक्त में दुनिया की पॉलिटिक्स को नया मोड़ देगी? क्या आपको हमारी नौसेना पर गर्व है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।